न किसी बात से हर कोई दुखी है, बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। इस संसार में भगवान ने सर्व सुख किसी को नहीं दिया। इधर महाराज सुनीति तो इसलिए दुखी है क्योंकि उनके घर में कोई संतान नहीं है। एक दिन तानपाद को समझाया है कि महाराज हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। नेत्रों में आंसू बह रहे हैं तो तानपाद समझाने लगे, अरे रानी काय को बिना मतलब में इतना दुख कर रही हो, इतना कष्ट कर रही हो, क्योंकि ये तो भगवान की सब कृपा है। पुत्र लेना देना दे करके छीन लेना ये सब भगवान की कृपा हुआ करती है। और वैसे हमें तो भगवान ने सर्व सुख दिया है, किसी चीज की हमारे घर में कमी नहीं है और प्रजा भी हमारी सब प्रसन्न है। और रानी तुम ही इतना दुख क्यों कर रही हो? बोले महाराज हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, अगर आप हमारी बात को मान ले। बोले कहो। बोले महाराज अब आप जो है अपनी दूसरी शादी कर लो। बोले दूसरी शादी? बोले हाँ। क्या पागल हो गई हो? इसका मतलब है हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मेरे घर को उजाड़ना चाहती हो, बिगाड़ना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है रानी, अगर मैंने दूसरा विवाह कर लिया तो हमारे घर में केवल कष्टों के सिवा, दुखों के सिवा कभी खुशियां नहीं आएंगी। इस बात का आप ध्यान रखना। रानी सुनीति बार बार समझा रही है, महाराज एक पुत्र के लिए मैं हजारों दुख सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन महाराज आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। तो तानपाद समझा रहे, रानी तुम्हें नहीं मालूम है क्या कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी, और कहीं बार तो आती है, पर सौत मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात जगाती है। मालूम है रानी है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार तो आती है, और पर मौत सौत से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है। अच्छे कर्मन के करने से जग में प्रकाश हो जाता है, पर सौत के घर में लाने से प्रकाश नाश हो जाता है। तुम्हें मालूम है रानी मौत अच्छी है, एक ही बार आती है, सारी झंझट मिट जाती है, लेकिन सौत जो होती है कदम कदम पर दुख देती है। रानी इस बात का ध्यान रखना।